अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले सैम्पलिंग का चैप्टर पढ़ा है। आजकल हम एस्टिमेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एस्टिमेशन में हमने ये देखना होता है कि जो दिया हुआ एस्टिमेटर है वो बायस्ड है या अनबायस्ड है। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए ये होता है कि जो भी एस्टिमेटर आपने लिया है वो सैम्पल मीन है, वो सैम्पल वेरिएंस है, वो सैम्पल प्रोपोर्शन है, जो भी एस्टिमेटर है उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। यानी सारे पॉसिबल सैम्पल्स बनाने के बाद उस हर सैंपल के लिए वो हम वैल्यू निकालेंगे, सैंपल मीन की या सैंपल प्रोपोर्शन की या सैंपल वेरिएंस की। तो सारे सैंपल्स की जो रिज़ल्ट्स निकल आएंगे, मीन होगा, वेरिएंस होगा या प्रोपोर्शन होगा, उसकी हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी फिर हम उसका मीन निकालेंगे। और अगर वो मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन पॉपुलेशन पैरामीटर की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल हो जाए तो वो एस्टिमेटर जो होता है अनबायस्ड होता है। मसलन सैम्पल मीन जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा और वो ये होता है, सैम्पल मीन पॉपुलेशन मीन का अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, क्योंकि जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का मीन निकालते हैं तो वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल आ जाता है, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा। इसी तरह अगर आप प्रोपोर्शन जो है सैम्पलिंग प्रोपोर्शन की डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालें तो वो भी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के इक्वल आ जाता है, ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इस तरह से अगर आप एस स्क्वायर स्मॉल जो है वो समेशन एक्स मनफी एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन होता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बना के मीन निकालें तो वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एस स्क्वायर अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर यानी पॉपुलेशन वेरिएंस का, और जो कैपिटल एक्स स्क्वायर होता है एस स्क्वायर समेशन एक्स मनफी एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन होता है। अगर हम उसका मीन निकालें तो वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वो बायस्ड एस्टिमेटर होता है। तो आज मैं आपको जो है सैम्पल मीन की एक एग्ज़ाम्पल भेज रहा हूँ। तो इसमें हमारी पॉपुलेशन जो है उसमें 4 यूनिट्स हैं, 1, 3, 5, 7। हमने ये शो करना है कि सैम्पल मीन जो होता है अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन का, अगर हम सैम्पल ऑफ साइज़ 2 ड्रा करें इस पॉपुलेशन से तो ये 16 सैंपल बनेंगे। 4⁻² करते हैं तो 4 पॉपुलेशन साइज़ है और 2 सैंपल का साइज़ है। तो ये 16 सैंपल विद रिप्लेसमेंट आपको बनाना आते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग के चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि सैंपल विद रिप्लेसमेंट कैसे ड्रा करते हैं। तो अब 1 के साथ 1 आ गया, फर्स्ट सैंपल बन गया 1, 3, 1, 5, 1, 7। ये 1 के साथ 4 पॉसिबल सैंपल्स बन गए। अब 3 के साथ 3, 1, 3, 3, 3, 5 एंड 3, 7, ये 4 और सैंपल बन गए 3 के साथ। 5 के साथ 5, 1, 5, 3, 5, 7, ये 12 सैंपल हो गए। 7, 1, 7, 3, 7, 5 और 7, 7, ये 16 पॉसिबल सैंपल बन गए। तो अब इनका हमने मीन निकाल लिया। मीन कैसे निकालेंगे कि जो सैंपल्स वैल्यूज़ हैं इनको जमा करके और सैंपल साइज़ पे डिवाइड कर देंगे। आप देखिए फर्स्ट सैंपल में 1, 1 है तो 1 को 1 में प्लस किया और 2 इसमें वैल्यूज़ हैं तो 2 पे तकसीम किया तो ये 1 आ गया। फिर 1 और 3 को प्लस किया 4 और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने सारे पॉसिबल सैंपल्स का मीन निकाल लिया। तो ये 16 पॉसिबल मीन्स बनते हैं, सैंपल मीन बनते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाना आती है कि हम क्या करेंगे, ये जो सैंपल मीन की वैल्यू निकली है इनको अरेंज कर लेंगे, तरतीब से लिखेंगे और हर वैल्यू को एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू 7 है। तो हमने जो जब अरेंज करके लिखा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 आ गए। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हमने देखी कि हर वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। 1 टाइम है तो इसलिए एफ़ के नीचे 1 लिख दिया 1 के सामने। 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, आगे 5 जो है वो 3 टाइम्स है, 6 2 टाइम्स है और 7 1 टाइम्स है। तो ये एक्स बार और एफ बन गया, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए जो हम हर फ्रीक्वेंसी के नीचे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, तो टोटल 16 बनेगा। तो 1/16 लिख दिया, फिर 2/16, 3/16, 4/16, 3/16, 2/16 एंड 1/16। तो ये एक्स बार और एफ इंटू एक्स बार मिला के ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। अब तो अब हमने इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स बार को हर एक्स बार के नीचे जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं इनको
उनके सामने जो प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के सामने 1/16 है, 1 को 1/16 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 के सामने 2/16 है, इसको 2/16 से मल्टीप्लाई किया, 4/16 आ गया। 3 के सामने 3/16 है, तो इसलिए मल्टीप्लाई करने से 9/16 आ गया। 4 के सामने 4/16 है, तो 16/16 बन गया। फिर 5 के सामने 3/16 है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15/16 बन गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 4th नंबर कॉलम में ये प्रोडक्ट आपके को मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे। तो इसको प्लस किया तो ये 64/16 इसका टोटल आ रहा है। तो अब इसका इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमने निकालना है, वो होता है समेशन x बार f x बार। तो ये 64/16 जब हमने लिखा, इसको सॉल्व किया तो 4.0 इसका आंसर आ गया। ये मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। इसको म्यू एक्स बार से भी ज़ाहिर करते हैं और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी लिख सकते हैं। तो ये 4 इसका आंसर आ गया। अब हम पॉपुलेशन मीन निकालेंगे, वो होता है समेशन x ओवर कैपिटल N। पॉपुलेशन का साइज क्योंकि कैपिटल N होता है। तो हमने जब प्लस किया पॉपुलेशन वैल्यूज़ को तो 16 आया और पॉपुलेशन साइज 4 है, तो 16/4 किया तो ये आंसर 4 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन सैम्पल मीन्स का मीन निकाला वो भी 4 आता है, और जो पॉपुलेशन मीन निकाला है यानी ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर है, ये भी 4 है। तो जब जो एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर ये इक्वल हों तो एस्टिमेटर जो होता है अनबायस्ड होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x बार इज़ एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। म्यू का मतलब है पॉपुलेशन मीन। इसी तरह से अगर आपने शो करना हो कि सैम्पल प्रपोर्शन अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो हमने सैम्पलिंग के चैप्टर में प्रपोर्शन वाले प्रॉब्लम्स पढ़े हुए हैं, तो आपने वहाँ पे ये सवाल किया हुआ है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, वहाँ पे प्रूव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सैम्पल प्रपोर्शन भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है, और x-x बार x1 बार - x2 बार ये भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है μ1 - μ2 का। इस तरह से स्मॉल एस स्क्वायर भी अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है सिग्मा स्क्वायर का, और कैपिटल एस स्क्वायर जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि समेशन x - x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n होता है, ये बायस्ड एस्टिमेटर होता है क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं आती। तो ये आप जो है पीछे प्रॉब्लम्स हम कर चुके हैं, उनमें आप देख सकते हैं इसी तरीके से कि ये जो हैं जो अनबायस्ड एस्टिमेटर कैसे होते हैं और बायस्ड एस्टिमेटर कैसे होते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।